हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो विषय है वो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो आइए जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ लिए हैं। अब हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसके जो शब्द भेद हैं वो 4 प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इनके बारे में हम थोड़ी सी परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, ठीक है। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के लिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, ठीक है। संस्कृत शब्द जो होते हैं वो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जिह्वा, जिह्वा, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु। ये सारे ही शब्द जो हैं ये तत्सम हैं। इनको हम एज इट इज संस्कृत में भी प्रयोग कर सकते हैं और हिंदी में भी करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से थोड़े से अलग होकर हिंदी में आ गए। संस्कृत भाषा के थे, लेकिन वो संस्कृत भाषा से थोड़े से अलग हो गए हैं, उनमें बदलाव कर दिया गया है। जैसे पक्षी था तो पंछी, ठीक है, पक्षी का पंछी, क्षेत्र का खेत, दुग्ध का दूध, प्रस्तर का पत्थर। अब देखिए, जो संस्कृत शब्द थे उसका बदलकर यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है और इनको बोला गया है पंछी, खेत, दूध, पत्थर। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द मतलब जैसा कि हम नाम से ही देख रहे हैं, देश मतलब जो अपने देश में उत्पन्न हुआ है। ज मतलब उत्पन्न हुआ, जन्मा, और देश मतलब अपने देश में, ठीक है। अपने देश मतलब देश, ठीक है। आप जिस देश में रह रहे हो उस देश से संबंधित, ठीक है। तो अब देखिए, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे उदाहरण में लिखा हुआ है, खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बाबा। ये सब हम लोग कहाँ बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। खिड़की, लोटा, है ना। क्या लोटा हम बाहर जाएंगे तो वहां बोलेंगे, नहीं ना। इस तरह के, और देखिए यहाँ पर चित्र में भी बना हुआ है, पगड़ी, खटिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने देश के हैं और देश में ही जन्म हुआ है, तो हम उनको देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द क्या होता है। देखिए, 4 प्रकार के होते हैं। पहला था तत्सम शब्द, उसके बाद था तद्भव शब्द, फिर आया आपका देशी शब्द मतलब देशज शब्द, उसके बाद विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो है उसकी क्या परिभाषा हो सकती है। देखिए, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वे शब्द विदेशी कहलाते हैं। जैसे कि आपका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डॉल, अब हिंदी में भी डॉल बोलने लगे हैं। बॉल बोलते हैं तो बॉल हिंदी में भी बोलने लगे। स्कूल देखिए, हम लोग इंग्लिश में स्कूल लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं पाठशाला या विद्यालय। लेकिन अगर आपने स्कूल हिंदी में भी लिख दिया वो भी राइट माना जाता है ना। तो वो शब्द कैसा हो जाएगा, विदेशी, ठीक है। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वो क्या हैं, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन। ये सारे ही शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन ये हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अरबी शब्द हैं। अरबी शब्द जैसे जहाज मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इलाज, वकील, किताब, कालीन, ठीक है। तो ये सारे शब्द आपको लगते तो हैं हिंदी के हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं,
ये आए हैं अरबी भाषा से, ठीक है, अरबी शब्द हैं। इसके बाद है हमारा हमारा फारसी शब्द। अब फारसी शब्द जो है मतलब फारसी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से, हफ्ता, जवान, किनारा, दरोगा, आवारा, काश। काश हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी का नहीं है, काश ये है फारसी का। बहादुर, जहर, मुफ्त, आराम, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी। शादी हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन शादी जो है ये है फारसी शब्द। हम लोगों का हिंदी जो शब्द है वो है विवाह, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये फारसी के हैं। अब फारसी के बाद भी कुछ शब्द हैं जो आए हैं, जैसे तुर्की शब्द हैं, ठीक है। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं, तोप, काबू, तलाश, चाकू, हम लोग चाकू बोलते हैं ना, ये सब तुर्की शब्द हैं। बेगम, बारूद, ठीक है। देखो कितने सारे भाषाओं से हमारे हिंदी में शब्द लिए गए हैं, है ना। अब देखिए, पुर्तगाली कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया आदि, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो भी चीज़ मैंने बताई आपको सब क्लियर हुई होगी। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भी एडवाइस करना है तो आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।